देखिए, मांडव ऋषि के शाप से यमराज जी ने ही दासी पुत्र के रूप में यानी धृतराष्ट्र और पांडु के भाई होकर जन्म लिया था, क्योंकि उन्होंने सजा दे दिया था उनको। और बाद में पता चला कि बहुत बचपन में छोटे थे तो तितली को उन्होंने थोड़ा सा तंग कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि इस एज में तो कुछ गलती माना नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, क्योंकि मांडव ऋषि को दंड मिला था ना। देखिए, यमराज जी जो है ना, वो भागवताचार्य हैं। अपने इस रूप में मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त और धर्म परायण ही रहे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे और सदा इसी प्रयत्न में रहते थे कि महाराज धर्म का पालन करे। नीति शास्त्र के ये महान पंडित और प्रवर्तक थे और इनकी विदुर नीति बहुत ही प्रसिद्ध भी है। जब कभी पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र पांडवों को क्लेश देते या उनके अहित की योजना सोचते, तब विदुर जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते। स्पष्टवादी और न्याय का समर्थक होने पर भी धृतराष्ट्र इन्हें बहुत मानते थे। जब दुरात्मा दुर्योधन ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र किया, तब विदुर जी ने उन्हें बचाने की व्यवस्था की और गुप्त वेश में, गुप्त भाषा में संदेश भेजकर युधिष्ठिर को पहले ही सावधान कर दिया था कि उस भयंकर गृह से बच निकलने की जो युक्ति है वो ही बता दी थी। देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको न्याय और धर्म ही अच्छा लगता है। अन्याय और अधर्म का विरोध करना उनका स्वभाव होता है। इसके लिए अनेकों बार दुर्जनों से उन्हें तिरस्कृत तथा पीड़ित भी होना पड़ता है। और भगवान के जो भक्त होते हैं ना, देखिए, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ मतलब कुछ भी, पर वो करते क्यों नहीं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने बताया ना कि हम लोग पे लदा हुआ है कर्म बंधन, पर नाम जप के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, अभी नाभादास जी ने कहा है ना, भक्त चरित्र के द्वारा, गीता सुनने के द्वारा, जो गीता हम सुनते हैं सुबह साधक संजीवनी 4 से 5 सत्संग में, ये सबसे प्रारब्ध नष्ट होता है। और एक और उपाय है, गरीब बच्चों को कुछ देना। तो जब हम ये करेंगे ना, तो जिस प्रकार सड़क पे ब्रेकर होता है, साइकिल वाले को चोट लगता है, बाइक को लगता है, कार को थोड़ा सा लगता है, महंगा कार को बिल्कुल पता नहीं चलता, वैसे ही प्रभु मानसिक रूप से, चिंता के रूप में, घर में मोबाइल भूल जाएगा, गुम हो जाएगा, 10 मिनट बाद मिल जाएगा, तो ये जो 10 मिनट जलन हुआ, ये भी पाप का ही फल था। ऐसे प्रभु देते हैं, इतना दुलार से। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो भी लिखा है वो होगा। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए, नाम जप, और इसी शरीर से करना चाहिए, क्योंकि अब फिर मौका मिलेगा नहीं। तभी तो प्रभु तरह तरह का ये भूल भुलैया रखे हैं कि असली खजाना तक कोई ना पहुंच पाए। समय तेजी से जा रहा है, कुआं के अंदर जितना रस्सी गया है उतना उम्र चला गया, और जितना हाथ में है छोटा सा, उससे हम पूरा खींच सकते हैं। कैसे? ये भक्त चरित्र सुन के, सत्संग सुन के, नाम जप के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा, ये सब हमारा होना चाहिए। जैसे सूर्य को अभिमान नहीं है प्रकाश पहुंचाने का, स्वाभाविक ही उसके द्वारा प्रकाश मिलता है, वैसे ही हमारे द्वारा भगवान का नाम जब अपने आप चलना चाहिए, उनके सभी भक्तों से प्रेम होना चाहिए। तो देखिए, भगवान ना गरीब बनाते हैं भक्तों को,
ज़्यादातर क्यों बनाते हैं? अभी हमने कहा ना, देखिए कोई अमीर होता है ना, थोड़ा-सा महसूस कीजिएगा, उसके अंदर एक पावर का एक जो भी पद होता है, उसका एक सूक्ष्म अभिमान तो ज़रूर रहता है। अगर किसी गरीब को कोई कुछ बोल दे, गाली-वाली दे दे, तो बेचारा सह जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं, लड़ेगा नहीं। पर कोई थोड़ा अमीर हो, तो तुरंत सामने वाले का जीवन बर्बाद करने में लग जाए। इसलिए जो भगवान जिससे बड़ा प्रेम करते हैं ना, उसको अमीर गरीब का बात नहीं है, ये सब मन का ऊपर है। अगर वो खूब नाम जप करे, निरंतर कीर्तन करे, भक्त चरित्र सुने, पढ़े, उसका मतलब कर्म बंधन को ही नष्ट कर दे, तो फिर उसको कहाँ पहुंचा देते हैं प्रभु, कोई नहीं जानता। ये वही बात है ना, जब बच्चा 2000 नोट का कीमत नहीं जानता, मम्मी पापा उसे नहीं देते। देते हैं क्या माता पिता आज? नहीं देते, पर कीमत समझता है तब देते हैं। तो वैसे हम कीमत समझेंगे सत्संग का, भजन का, कीर्तन का, तब हमें खूब प्रभु देंगे। इसके लिए अपने ज्ञान का आदर करना है। जितना जानते हैं उतना मानना है, क्योंकि जानने में और मानने में बड़ा अंतर है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि जो अपने आँख के प्रकाश का उपयोग नहीं करता है, वो गुरु और प्रभु का भी नहीं करता। वो सूर्य का नहीं करता, मतलब एक दृष्टांत दिया है, वो सूर्य के प्रकाश से भी नहीं लाभ ले सकता। उसी प्रकार जो अपने ज्ञान का आदर नहीं करता, वो गुरु और मेरे प्रभु का भी ज्ञान का आदर नहीं करता। हमें पता है कि यहाँ से जाना है, पता है कि यहाँ कोई अपना नहीं, ये भी पता है कि नाम जप करना है, ये नहीं करेंगे तो भारी भारी संकट आना ही आना है, क्योंकि दोनों लेके आए हैं, याद रखिएगा, दोनों भोगना ही पड़ेगा। नाम जप नहीं है तो ये सब पता है। अगर श्रद्धा भी है तो विश्वास कहाँ है? शास्त्र में श्रद्धा है, संत में, ग्रंथ में, तो कहाँ विश्वास है? क्यों नहीं जप पा रहे हैं नाम? क्योंकि कार में बैठते हैं ना, तो जितना दूर लाइट दिखाई दे रहा है उतना दूर आगे जाते हैं, तो आगे का रास्ता खुद ही अपने आप दिख जाता है। तो जितना पता है उतना पे चलेंगे ना, आगे प्रभु बता देंगे। एक बार कहिए राधे श्याम। 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 देखिए विदुर जी ना, जो दुर्योधन के दुष्कर्मों का प्रबल विरोध करते थे, और जब कौरवों ने भरी सभा में, और एक और भाव है कि जब राधे श्याम कहने को बोला जाए ना प्रभु का नाम, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा या मन में ही वहां बोल लीजिएगा, क्योंकि सभी भक्तों को थोड़ा सा, किसी का लेट आवाज आता है, किसी का पहले, तो इसमें ये हो जाएगा। तो आप मानित करना, जब शुरू किया था तब वे रुष्ट होकर सभा भवन से चले गए। पांडव के वनवास के समय दुर्योधन के भड़काने से धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कह दिया, तुम सदा पांडवों की प्रशंसा करते हो, तुम उसी के पास जाओ, उन्हीं के पास जाओ। अभी सुनेंगे हम ठाकुर जी कैसे कितना सुंदर लीला की। विदुर जी वन में पांडवों के पास चले गए। उनके चले जाने पे धृतराष्ट्र को उनकी महत्ता का पता चला। देखिए, कोई भी चीज हम जब खो देते हैं ना, तब पता चलता है। प्रभु भी अभी सब कुछ दे रहे हैं ना, जब ये छीन लेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि दीपक में घी तभी तक डाला जाता है जब तक वो जलता है, बुझ जाए फिर डालने का कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, हमें जितना दिया उतना के लिए लोग तरस रहे। अरे सच्चाई से जोड़ के रखा है। सबसे बड़ा चीज तो सत्य से जोड़ा है। सत्य कौन है? सत्य मतलब प्रभु।
भागवत में परम सत्य का ध्यान है। मेरे प्रभु को कहा गया, ठाकुर जी परम सत्य क्यों? केवल सत्य भी तो कह सकते थे। अभी स्तुति में हमने कहा ना, कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जान, परम तत्व। तो ये परम सत्य कहा गया क्योंकि एक उदाहरण से समझते हैं। आप सबने देखा होगा ना, दुकान पे लिखा रहता है कि यहाँ पे शुद्ध देसी घी मिलता है, देखा ही होगा। तो सीधा लिखा रहता है कि यहाँ पे घी मिलता है, शुद्ध देसी घी क्यों लगाया गया? शुद्ध देसी घी लगाने का कारण क्योंकि बाकी जगह मिलावट हो गई, इसलिए शुद्ध देसी घी। तो परम सत्य है, सत्य वो है, सत्य मतलब भगवान, सत्य मतलब परमात्मा। इसलिए उन्होंने कहा कि पांडवों के पास चले जाओ। भगवान ने हमें सत्य से जोड़ा है, मतलब कि अपने सत्संग से जोड़ा है। सत्य का संग को ही सत्संग कहते हैं, सत्य का संग। सत्य भगवान का नाम है। हम हरि ओम तत्सत कहते हैं ना, वो। इस नकली संसार में जिससे भी ममता है, सब छोड़ छाड़ के जाना है, और जहाँ जाना है वहीं से प्रभु ने जोड़ा है। तो कितना कृपा है। तो विदुर जी वन में गए, तो जाने के बाद महिमा का पता चला धृतराष्ट्र को। तो विदुर से रहित अपने को वो असहाय समझने लगे। तब दूत भेजकर विदुर जी को फिर बुलाया, और ये मान अपमान में जो भी समान भाव रखने वाले विदुर जी हैं वो लौट आए। और पांडवों की वनवास के 13 वर्ष कुंती देवी जो है ना, विदुर जी के यहाँ ही रही थी। जब मेरे ठाकुर जी संधि कराने पधारे, तब दुर्योधन का स्वागत सत्कार उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन मधुसूदन को कभी ऐश्वर्य संतुष्ट नहीं कर पाता, वे तो भक्तों के भाव भरे तुलसी दल एवं जल के ही भूखे रहते हैं। श्री कृष्ण मेरे प्रभु ने धृतराष्ट्र, भीष्म और जो भी ये भूरिश्रवा आदि समस्त लोगों का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया। विदुर जी के घर वे बिना निमंत्रण के ही पहुंच गए। सुनिएगा ध्यान से, जो जगह है या जो लोग सुन रहे हैं ना, एक बार कमेंट में राधे श्याम अगर मन करे तो जरूर कर दीजिएगा। अपने सच्चे भक्त का घर तो उन्हें अपना ही घर लगता है। विदुर के शाग को उन त्रिभुवनपति ने नैवेद्य बनाया। विदुरानी के केले के छिलके की कथा प्रसिद्ध है। महाभारत के अनुसार विदुर जी ने विविध व्यंजन आदि से उनका सत्कार किया था। थोड़ा हम सुनते हैं बहुत ध्यान से। देखिए, एक और भाव यहाँ पे आ रहा है मन में, थोड़ा साथ ही साथ ये भी बता दे कि हम भोग लगाते हैं ना, बहुत भक्तों को हमने देखा है भगवान को बड़ा अच्छा चीज बना के खिलाते हैं, और बड़ा सुंदर बात है ये तो, मेरे प्रभु को खिलाते हैं वो। तो प्रभु को ना खुद का बना हुआ बड़ा भाव से जो खिलाते हैं वो बड़ा मतलब अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो प्रसन्न भी होते हैं। तो जिस प्रकार तुलसी रखने से भगवान स्वीकार करते हैं, ये हमारे मन में बैठा हुआ है कि तुलसी हम रखते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। ये मन में बैठा हुआ है बात, ठीक है। लेकिन अगर उसमें एक चीज और नहीं डाला जाए, वो है प्रेम। भगवान के सामने जब हम भोग रखेंगे ना, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, राधे श्याम। जैसे आवाज कम हो ना, आज भर के लिए क्षमा कीजिएगा, आप सब बता दीजिएगा। तो देखिए, उसमें प्रार्थना करना है प्रभु के सामने, प्रेम डालना है कि हे भगवान,
हे मेरे प्यारे, बड़े बड़े मंदिरों में 56 भोग, तरह तरह के व्यंजन, बहुत सारे भक्त एकदम भाव से आपको खिलाते होंगे, पर प्रभु ना तो मेरा भाव है, ना कोई श्रद्धा है। मुझे कॉलेज जाना है जल्दी जल्दी, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे घर का काम करना है। आप जल्दी से खा लो कि मैं खाऊं, ऐसा भी भाव रहता है प्रभु। क्या मेरा भोग स्वीकार नहीं करेंगे? आप खा लीजिए ना थोड़ा सा भी। ऐसा भाव करके हाथ जोड़ के जब मनाएंगे ना, तब प्रभु उसको ग्रहण करेंगे, नेत्र रूप से नहीं जैसा पहले करते थे, उसको खाएंगे, नेत्र रूप से ग्रहण नहीं करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से भोग रख के, तुलसी डालने के बाद, कि प्रभु बड़े बड़े मंदिरों में तो बहुत सारे भक्त खिलाते होंगे अच्छा अच्छा, कई माताएं बहनें, छोटा बच्चा, भैया लोग भाव से आपको भोग लगाते होंगे, पर प्रभु ना तो मेरे अंदर कोई भाव है, ना कोई ऐसा आपके लिए प्रेम है। पर प्रभु क्या मेरा भोग स्वीकार नहीं करें? कर लीजिए ना प्यारे, खा लीजिए ना स्वीकार। ऐसा प्रार्थना करना है, स्तुति हो या ना हो, वो तो और उत्तम चीज है, पर ये भोग लगाने की, उसके बाद आप देखिएगा वो नेत्र रूप से ग्रहण नहीं करेंगे प्रभु। उसके बाद उस भोजन को, उस प्रसाद को जब आप खाएंगे ना, तो आपको एक दिव्य अनुभूति होगा। ये करके देखिएगा आप लोग, सब लोग भोग लगाते हैं ना, ये नियम ही ले लीजिए। आज बड़ा सुंदर भाव मन में आया। ऐसा जब हम करेंगे ना, तो उसका स्वाद विलक्षण हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपने खीर भोग लगाया, तो एक कटोरा प्रभु को जो खिलाया, ऐसा बोल के 1 चम्मच वो खाइए, और अपने रसोई से लाके 1 चम्मच वो खाइए। एक होता है ना जमीन आसमान का फर्क, वो आपको दिखाई दे देगा। क्योंकि प्रभु को खिलाने वाले बहुत हैं, पर प्रभु का शत्रु है अभिमान। नारद भक्ति सूत्र में आया है, उनको अभिमान पसंद नहीं, और हम लोग के अंदर वही छल कपट भरा पड़ा है, पर हम मानते भी नहीं कि भरा पड़ा है। उनके सामने अच्छा बन जाते हैं, पर उनके सामने जैसे हैं अगर वैसे चले गए ना, तो दुलार बहुत करेंगे। क्योंकि माँ का काम है ना मल मूत्र साफ करना, बच्चा तो जैसे है माँ के पास जाएगा, पर हम रहते खराब बन के जाते हैं अच्छा। उनके पास जाके एकदम जैसे वैसे बता देना है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले मुझे पसंद है, कपट छल छिद्र वाले नहीं। ऐसा मेरे प्रभु ने कहा है। पर हम लोग का तो मन निर्मल, आप लोग का तो होगा, मेरा तो नहीं है। तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। कपट छल छिद्र, कपट छल तो पता होगा, छिद्र मतलब होता है दूसरों में दोष देखना। कपट अपने भीतर रहता है, छल में हम किसी को ठग लेते हैं, भोले भाले इंसान को। तो ऐसा भाव करके भगवान को प्रसाद भोग लगाना है। साथ ही साथ चरित्र सुनने के साथ साथ थोड़ा सा सत्संग भी होते रहेगा। ऐसे तो सुबह आप लोग सुनते ही हैं बहुत गहराई से, साधक संजीवनी के माध्यम से। तो धृतराष्ट्र को भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख तथा केशव के चले जाने पर अकेले भी विदुर ने समझाया, दुर्योधन पापी है, इसके कारण कुरुकुल का विनाश होता दिखता है, इसे बांधकर आप पांडवों को दे दे। दुर्योधन इससे बहुत बिगड़ा, उसने कठोर वचन कहे। विदुर जी को युद्ध में किसी का पक्ष लेना नहीं था, अतः शस्त्र छोड़कर वे
तीर्थाटन को चले गए। अवधूत वेश में वो तीर्थों में घूमते रहे, बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खा लेते, निर्वस्त्र शरीर कंदमूल खाते तीर्थों में घूमते रहे। अब देखिएगा, जब इनको उद्धव जी मिले ना मथुरा में, तो उनसे महाभारत की युद्ध, यदुकुल के क्षय तथा भगवान के अपने जो धाम लीला करके मिला, तो भगवान ने स्वधाम पधारते समय महर्षि मैत्रेय को आदेश दिया था कि विदुर जी को उपदेश करने का। तो उद्धव जी से यह समाचार पाकर विदुर जी हरिद्वार गए। वहां मैत्रेय जी से उन्होंने जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया और फिर हस्तिनापुर आए, और विदुर जी केवल बड़े भाई धृतराष्ट्र को आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शन करने आए। उनके उपदेश से धृतराष्ट्र एवं गंधारी का मोह दूर हो गया और वे विरक्त होकर वन को चले गए। विदुर जी तो सदा से विरक्त थे। वन में जाकर उन्होंने भगवान में चित्त लगाकर योगियों की भांति शरीर छोड़ा। उसी प्रकार से जब कमल खिलता है, भौरा अपने आप आता है, आसपास के मेढक जो है टर टर वहीं पे करते हैं। तो जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसको भगवान का, भक्तों का संग, ग्रंथ, जहाँ जाएगा प्रभु का नाम, प्रभु का मंदिर, प्रभु की बातें, प्रभु की वाणी उसको दिखने लगेगा। पहले नहीं दिखेगा, पहले छिपे रहते हैं प्रभु, वो ऐसे छिपे रहते हैं। उनका नाम छलिया रखा है, किसी ने उनका नाम टेढ़ा रखा है, पर ये सब उनका स्वभाव नहीं है। छलिया रहता तो इतना माफ कर देता क्या, उठा के छोटा सा गलती के लिए फेंक देता। वो एकादशी बनाता हमारे पाप नाश के लिए, या मच्छर बनाता, या मन को मानसिक कष्ट देता, ट्रक के नीचे तुरंत कर देता। वो ऐसे परम सुंदर, परम कृपालु मेरे प्रभु हैं, जो खुद को ऐसा स्वरूप दिखा के कि मजाक करते हैं, ये करते हैं, वो ऐसा बना के पाप को नाश करते हैं। क्या जरूरत है मच्छर बनाने का? साधु संत रोड पे सोता, उसको भी चैन नहीं दे रहे। कैसे मेरे प्रभु हैं? तो प्रभु मिलना चाहते हैं। वो प्रभु का दुलार, उनका कृपा को हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। गुरुवाणी में एक पद आया है, तो वैसे प्रभु हमारे साथ हैं, हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते। वे तो हमें मिलना चाहते। अभी आके बोलेंगे वो कि इसी वक्त तुम मेरे साथ चलो, यहाँ शरीर मर जाएगा और तुम ऊपर चलो। कौन जाने को तैयार होगा? पर एक भाव यहाँ पे ये भी है कि कई भक्त मना भी कर देंगे कि हम नहीं जाएंगे भैया। अब बताइए क्यों मना करेंगे? भाव की प्रधानता क्या है, थोड़ा सुनिएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा कि प्रभु हम तो भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं, शरीर छोड़ने के बाद तो आप मिलेंगे ही। उसके अंदर दृढ़ता है, विश्वास है, शरीर छोड़ने के बाद आप मिलेंगे ही। पर हम अभी मर जाएंगे प्रभु, तो लोग कहेगा कि ज्यादा भक्ति करता था मर गया, तो आपका महिमा खतरा में आ जाएगा, आप पे उंगली उठ जाएगा प्रभु। तो एक काम करते हैं ना, शरीर छोड़ने के बाद ही मिल लेते हैं आपसे। मिलना तो है ही, प्रभु उसको गले से लगा लेंगे। ऐसा नहीं कि जो तैयार होगा उसको कहेंगे कि मत चलो, उसको भी ले जाएंगे। पर ये भाव का बात है, प्रेमी का बात है। तो भगवान ने उनको अपने पीताम्बर से थोड़ा सा निकाल के, उनका तो सब जादुई पीताम्बर ही रहता है, ऐसे खींचा और उसका लगा दिया, उनको दे दिया, मतलब विदुरानी जी को। फिर वो आई अच्छा से। उसके बाद मेरे प्रभु के पास बैठ गए और खिलाने के लिए लाए केलों को। ध्यान दीजिएगा प्रभु हमारे कैसे हैं। उनको 56 भोग बड़े बड़े अमीर सोना की थाली में लगाते, कुछ लेना देना नहीं, जिसके एक इशारे से पूरा ब्रह्मांड हिल जाए।
उसको कोई क्या दे सकता है, उसको क्या पसंद है, थोड़ा सुनिएगा अभी बड़ा ध्यान से। राधे श्याम राधे श्याम। वो मेरे ठाकुर जी के पास बैठ गई और केला लाई थी ना, तो केले को छील छील कर प्रेम में बेसुध होने के कारण गूदे के स्थान पर छिलके खिलाने लगी। मतलब वो क्या करती थी, केला को अब प्रभु भी देखिए इतने चतुर होने के बाद भी बोला नहीं। कितने अच्छे प्रभु हैं मेरे। वो ना केला को छीलती थी और केला का छिलका फेंकना था तो केला को ही फेंक देती थी और छिलका प्रभु के मुंह में डालते जाते। और प्रभु ही का भक्त वत्सलता देखिए, प्रभु का वो प्रेम देखिए अपने भक्त के प्रति, वो दुलार देखिए कि वो खा रहे थे। प्रभु ने कहा नहीं कि ये क्या खिला रहे हैं आप, वो खा रहे हैं। कितना प्रेम होगा विदुरानी में। अब थोड़ा अनुभव कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कितना प्रेम होगा कि प्रभु का हिम्मत नहीं बोलने का कि आप क्या खिला रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो तुरंत कह दे कि भैया एक तो मुझे घटना भी याद आ गया, थोड़ा सुनिएगा। राधे श्याम। एक ब्राह्मण जी थे ना, उनको एक माता ने, बुजुर्ग माता, ब्रजवासी माता थी हमारे ब्रज की, बुलाई भोजन पे, ठीक है, और बड़ा अच्छा अच्छा चीज खिलाया। पर क्या हुआ ना, चिप्स होता है, आप सब जानते हैं किसको बोलते हैं, चिप्स पापड़ जो भी होता है आलू का बनता है। वो ना लाई थी और वो प्लेट अपने पीछे रख ली, अब भूल गई देना। अब पंडित जी के सामने तरह तरह का व्यंजन है पर मन वही फंसा है कि दे क्यों नहीं रही है। खा रहे हैं पर मन बार बार वही, कहीं बिना दिए ही तो नहीं बंद कर दे। बहुत इंतजार किया, माता जी दे ही नहीं रही, बैठी है। तब इन्होंने बात बनाना शुरू किया कि आपको पता है मैया, मैं आ रहा था ना तो मुझे सांप दिखाई दिया बड़ा सा। बोले अच्छा सांप दिखाई दिया, कितना बड़ा? अरे तो मत पूछो, आप बैठी हो ना, वहां से लेके वो पापड़ की थाली तक। माता जी ने कहा अरे पापड़ तो मैं देना ही भूल गई। उन्होंने कहा तभी तो मैं बात बना रहा हूँ, जल्दी लाओ उसको पहले इधर। यही बात है, हम लोग यही करते हैं, हम लोग से रहा नहीं जाता। सामने कुछ भी रखा हो, जो दिख गया बस उधर ही मन। लेकिन मेरे प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु क्या कर रहे हैं कि वो खाने लगे। प्रभु जो बोलते हैं वो करते भी है ना। गीता में क्या बोला है, आचरण से उपदेश सब दिया जाता है ना। उन्होंने बोला है कि जो मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फूल जो भी दे, तो देखिए यहाँ पे प्रमाण भी दिया। वो कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। क्यों डर जाते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग भक्त हुए नहीं। भक्त हो जाइए, देवी देवता डर जाए आपसे। आप जिस कीड़ा को छू देंगे उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे कोरोना वायरस होता है ना, छूते ही लग जाता है। कहना थोड़े पड़ता है कि भैया भगवान का भजन करो। वो तेज चेहरे पे, वो विनम्रता, वो आंख में इतना विनम्रता, तेज प्रभाव रहेगा, आप निकलेंगे ना लोग मोहित हो जाएंगे आपसे। श्रद्धा से अपने आप हाथ उनका ऐसे जुड़ जाएगा, प्रणाम कर लेंगे आपको। उसके लिए पता है क्या करना होगा? कोई बता सकता है उसके लिए क्या करना होगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप सब ने बहुत सत्संग सुना है ना, थोड़ा जरूर बताइए। राधे श्याम। ये निरंतर भजन बताया, बड़ा सुंदर है। यही एक उपाय है मात्र, बहुत सुंदर। आप सबको पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो लोग बताया वो लोग का नाम जब निरंतर सच में चलता होगा, क्योंकि तभी तो बताया ना।
पता है मतलब जरूर जीवन में होगा। और जो लोग शांत थे, अगर उन्हें सच में नहीं पता है तो अब तो पता चल गया ना। मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए ना। जब नामदेव जी कर सकते हैं प्रभु के लिए, तो आप भी प्रभु के लिए कर सकते हैं। और वो भाव प्रभु देंगे। बच्चा हाथ उठाता है तो माँ गोद में उठाती। बच्चे का सामर्थ्य है ही नहीं, बच्चे का सामर्थ्य नहीं है गोद में जाने का, वो माँ का काम है। तो इसलिए खूब निरंतर नाम जप। निरंतर नाम जप का मतलब रोना आ जाए कि 2 मिनट नाम जप के बिना रह गए। कैसे रह गए? 2 मिनट कहाँ चला गया? अभी हम थोड़ी थोड़ी देर पे कह रहे हैं ना कि कहिए राधे श्याम। ये क्यों कहा जा रहा है? नाम ही ना भूल जाए। अब नाम ही भूल गए तो फिर किस चीज का काम ही खत्म फिर तो। जैसे दही बेचने वाली सर पे रखती है मटका और दोनों हाथ में रखती है झोला, थैला, पर ध्यान रहता है कि मटका गिर के फूटे ना। तो नाम रूपी मटका को हमेशा रखना है। हमेशा नाम को पढ़ते रहना है, देखते रहना है। जैसे अभी सामने ही मेरे कमरे में जहाँ पे है भगवान का नाम लिखा हुआ है बड़ा सा, वहां पे ध्यान है। वो नाम चल रहे हैं अंदर अंदर। पर अभी मतलब उदाहरण जब दिया बोला तब, ऐसा नहीं कि जब से बोल रहा हूँ तब से ही, ऐसा कोई हम तो कुछ भी नहीं भैया। तो अभी एक बता रहे हैं उदाहरण कि मैंने उधर दृष्टि किया तब अभी तो चला ना। वैसे हमेशा चल सकता है। 2 मिनट चल सकता है तो क्या 24 घंटा नहीं चल सकता? चल सकता है ना। हम कहते नहीं चल रहा क्योंकि अभ्यास। अभी हमने पहले ऊपर सुना अभ्यास, वो अभ्यास करना पड़ेगा। क्या इस जन्म में नहीं करेंगे और जन्म लेने के चक्कर में है क्या? इसलिए खूब कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए नाम देखने का। आंख बंद करके नाम लिखा है, चमकीला लाल हो गया, कभी ब्लू हो गया, कभी हरा हो गया, कभी हवा में लटक गया, कभी घूम रहा, कभी झूम रहा। ये सब अंधेरा गुफा है, उसमें नाम चमक रहा है। सबसे आसान है न्यूज चैनल जो होता है उसके नीचे जब घूमता है आज की बड़ी खबर, आज मौसम समाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो अगर हम वैसा भगवान का नाम चलाएं, उसमें लंबा नाम भी जो अगर महामंत्र आदि या कोई विशेष करते होंगे वो भी चल सकता है। नहीं तो छोटा श्री राधा राम कृष्ण सीता राम नारायण आदि के लिए तो बड़ा सुंदर वो है, बड़ा वाले के लिए वो तरीका है। इसमें जो आपको पसंद हो वो कर लीजिएगा। तो प्रभु, अच्छा हम कहाँ थे थोड़ा कोई बता सकता है? जो लोग सुबह सत्संग में आते हैं, अभी हम चरित्र सुन रहे थे, उसमें कहाँ पे थे? राधे श्याम। विदुर जी, भगवान ने विद्यार्थी को ढक दिया था। जी भैया जी आपने बताया, पर वहां पे तो केला का छिलका प्रभु ने खा भी लिए थे ना। वो तो बहुत पहले का बात है। ठीक है, इतना भी आपने सुना तो बहुत कृपा है। हम यहाँ पे थे कि प्रभु ना उसका केला का जो फल होता है उसके स्थान पर वो छिलका खा रहे थे, प्रेम से मना भी नहीं कर रहे थे। इनमें उनके पति देव जो है विदुर जी आ गए। उन्होंने यह दृश्य देखा तो अपनी पत्नी पर बहुत चिल्लाए विदुरानी को। देखिए ये प्रभु का स्वभाव है। अपनी भूल मालूम हुई तो बड़ा कष्ट हुआ, अधिक प्रेम, एकदम प्रेम के कारण पत्नी से हुई भूल को विचार कर विदुर जी भगवान को केले का फल खिलाने लगे। अब उनके हृदय को शांति मिली, फिर भी बार बार सोचते रहे कि इस स्त्री ने छिलका खिलाकर भगवान को बड़ा कष्ट दिया। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, ध्यान दीजिएगा विदुर जी, आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए।
सुनिएगा ध्यान से मेरे प्रभु क्या कहते हैं कि आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए। बोलने का तरीका देखिएगा, ऐसा ही हमें भी संसार में बोलना है। डायरेक्ट किसी का निंदा स्तुति मना नहीं। विदुर जी, आपने यह काम ठीक किया कि मुझे केले खिलाए, पर सच बात तो यह है कि इतने पर भी जैसा स्वाद उन छिलकों में मिला था वैसा इन केले के गुदों में कहा। उधर विदुरानी अपने मन में कह रही थी कि हाय, इन हाथों को मैं कैसे काट डालूं, जिन्होंने गुद्दा तो फेंक दिया और छिलका खिला दिया। और धन्य है विदुरानी बंधुओं, और धन्य है उनकी भक्ति। सूरदास जी जो है ना, वो भी प्रभु द्वारा विदुर जी के यहाँ भोजन करने का प्रधान कारण प्रेम बताया है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट वही में जान, प्रेम ते प्रगट वही में जान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हमने सुना ना, प्रभु क्रिया के अधीन नहीं, प्रेम के अधीन। तो आज विदुर जी का चरित्र हम लोगों ने सुन लिया। अब थोड़ा सा आधा घंटा समय है, 9 से 11 था ना, विदुर जी का चरित्र यहीं पे विराम करते हुए मेरा ऐसा विशेष मन है कि आधा घंटा कीर्तन किया जाए। अगर हमारे अंदर आग ना हो, हम किसी को कुछ बताएं तो असर ही नहीं करेगा। यानी जो आचरण हमारे अंदर नहीं हो। यदि हम झूठ बोलते हैं, आपको कहें कि देखो भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे क्या मिलता है, वाणी का शक्ति चला जाता है। अगर हम आपसे कहें कि भैया मौन रहना चाहिए, ज्यादा बोलने से क्या होता है, वाणी का शक्ति चला जाता है। कोई आपकी बात को सीरियस लेगा नहीं, आपका बात किसी के ऊपर प्रभाव ही नहीं डालेगा। अगर हम ये सब बात बोले कि आपका बात किसी के ऊपर प्रभाव ही नहीं डालेगा, वाणी में की शक्ति चली जाएगी, तो ये सब सुनने में तो अच्छा लगेगा पर जीवन में उतरेगा नहीं, तुरंत भूल जाएंगे आप। पर यदि हमारा आचरण भी यही हो तब आपके ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए जो सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, उनका आचरण भगवान को प्राउड फील कराने के लिए, उनका लाज रखने के लिए अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। क्योंकि हम अच्छा रहेंगे ना, तभी तो लोग कहेगा कि हाँ भक्ति में शक्ति है या भक्त है, नहीं तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना हमारा। इसलिए हमें एकदम अच्छा से पवित्र आचरण से रहना चाहिए, सुंदर आहार, सुंदर विचार, सुंदर व्यवहार से रहना चाहिए। जी, तो मोह दूर हो गया और वो भी उन्होंने शरीर छोड़ा अपना। देखिए, जिस समय भगवान विदुर जी के दरवाजे पे पहुंचे, उस समय उनकी जो पत्नी थी ना, स्नान कर रही थी और मेरे प्रभु ने बाहर से आवाज लगाई। तो आवाज तो पहचान ली कि तो गोविंद का आवाज है, श्री कृष्ण का आवाज है। शुद्ध बुद्ध भूल गई, जैसे उस स्वर में कुछ आकर्षण हो, और कृष्ण का मतलब ही होता है खींचने वाला। मेरे प्रभु से सुंदर कोई है ही नहीं। जिसने इस संसार को इतना सुंदर बनाया है, कितना सुंदर होगा वो। जिसने छोटा छोटा तितली को कलरफुल डिजाइन किया, जिसका दिमाग इतना तेज,
जिसने हमारे अंदर बुद्धि दिया उसका दिमाग कितना तेज होगा, कितना सुंदर होगा। और जितना भी सुंदर हो मेरा है, यानी वो अपना है, पर उससे पहले हम उनके हैं। हम उनके हैं, वो अपना है, वो हमारा है। यानी ये मेरे नाथ, मैं आपका हूँ और आप ही केवल मेरे, बाकी हमें झंझट में नहीं पड़ना। जब ऐसा भाव करेंगे ना, झूठ उनको रोज बोलेंगे, झूठ झूठ का, झूठ मूठ का ही रोज बोलेंगे ना, प्रभु मैं केवल आपका हूँ, केवल आप मेरे। पूजा करते समय 2 नियम हो गया ना, 2 नियम आज का बड़ा सुंदर निकला। एक तो भोग लगाते समय बोलना है तुलसी रखने के बाद कि मेरे प्रभु आपको तो बहुत भक्त खिलाते होंगे, बड़ा भाव से, सुंदर तरीके से, प्रेम से, पर देखे ना बनाने में भी अभिमान है, खिलाने में भी अभिमान है। और मुझे कॉलेज आदि स्कूल जो भी जॉब वॉब है या घर का काम वो करना है, पर प्रभु क्या मेरे हाथ का नहीं खाएंगे? खा लीजिए ना नाथ। मेरे अंदर तो ये भी भाव रहता है कि आप खाएंगे तो हमें मिलेगा। हम तो फोटो भी डाल के दिखा देते हैं, जो तो आप करते होंगे वो सब आप थोड़ा सा प्रार्थना में ऐड कीजिएगा और कहिएगा कि प्रभु 56 भोग मंदिर में खाते हो, इस गरीब अनाथ तो नहीं, इस गरीब दास के हाथ से भी कुछ खा लीजिए ना प्यारे। हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहेंगे ना खा लीजिए, तो वही भोजन, वही प्रसाद, 1 चम्मच खाएंगे और 1 चम्मच रसोई वाला, दोनों में अंतर मिलेगा। पर वो प्रेम से, ये रोज का आदत बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये जरूर होना चाहिए। उसके बाद जब वो प्रसाद आप खाएंगे ना, तो पूरा दिमाग हिल जाएगा और विचार बदल जाएगा। और जो अंतःकरण होते हैं, जिन्हें हम मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। उस प्रसाद का महिमा है। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ श्री जय दयाल गोयंदका जी कहीं का प्रसाद ही नहीं खाते थे, किसी भी मंदिर का चरणामृत ही नहीं लेते थे, सर में लगा लेते थे, पीते ही नहीं। बताइए, आप सोचिए थोड़ा, उनका कड़ा नियम था, वो सिद्ध पुरुष थे। इसमें आप लोग ये भावना ना कीजिए कि हाँ हम भी प्रसाद छोड़ दे, नहीं नहीं, जो बाहर का चीज आप लोग खा लेंगे तो प्रसाद तो हम लोग तो दे देते हैं प्रभु को, सामने कटोरा रख देते हैं कि खाओ, लगता है खा ली, पर प्रभु ने कहा है कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। हमने कपट किया तो वो क्या कपट नहीं करेंगे? कपट ही तो कर रहे हैं ना, उन्होंने पहले ही बोल दिया। इसका प्रमाण कहाँ है? ये बहुत आप सबने सुना होगा ना गीता में हर जगह। देखिए इसका प्रमाण बड़ा सुंदर अभी भाव मन में आया। राम और भरत, शिव और राम, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव में। ये दोनों लोग एक दूसरे को कितना आदर प्रेम दुलार कर रहे हैं, तो ये प्रभु ने दिखाया है। इसलिए तो ये एक नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या था, कोई बताएगा? क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं, थोड़ा ये भी देख ले। एक नियम तो भोग लगाने समय प्रार्थना, और दूसरा क्या था? आप कमेंट भी करके बता सकते हैं या माइक अनम्यूट करके भी। जी बहुत सुंदर दीदी ने बताया कि प्रभु मैं केवल आपका हूँ और आप ही केवल मेरे हो। इसको बोलना है रोज उनके सामने। ये जब हम बोलेंगे ना तो धीरे 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 अंदर बैठ जाएगा, क्योंकि एक अभ्यास होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई फिल्म का गाना बाजार में या कहीं बजता है, ना चाहते हुए भी मुंह से निकल जाता है, आप लोग गा लेते हैं। उसी प्रकार जिसको हम जब रोज कहेंगे ना, तो अर्जुन ने पूछा था कि चंचलम ही मना कृष्ण, मतलब
मन चंचल है, वायु की भांति वश में करना मुश्किल है। तो मेरे प्रभु ने क्या कहा था, बात सही है तुम्हारा, पर अभ्यास और वैराग्य से इसको वश में किया जा सकता है। अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस, प्रतिदिन करने को ही तो अभ्यास कहते हैं ना। और वैराग्य, वैराग्य का अर्थ यहाँ पे विचार लीजिए, विचार करना। तो जो प्रैक्टिस होता है, क्या गारंटी हो जाएगा इसका भी प्रमाण देखिए। शेर जो होता है सर्कस में, उतना भयानक जानवर होता है ना शेर, वो कार्टून जैसा हो जाता है। कई लोग तो रस्सी पे साइकिल चला लेते हैं। तो ये छोटा सा मन नहीं होगा क्या वश में? ये संसार कल्प वृक्ष है। प्रभु पहले ही बोलते हैं, नाथ में थारो जी थारो, जी बहुत सुंदर। ये तो स्वामी जी का पद है ना, चोखो बुढ़ो कुटिल और काम, जो कुछ हूँ सो थारो मारवाड़ी पद है। प्रभु पहले ही बोलते हैं। भैया जी ने जो कमेंट किया, वो तो कहते हैं केवल मैं ही हूँ। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। हर रूप में वही बोल रहे हैं, ये ग्रंथ के रूप में, ये गूगल मीट के रूप में, संत के रूप में, रील के रूप में, यूट्यूब के रूप में, हर जगह वही तो बोल रहे हैं ना, केवल भगवान ही तुम्हारे। अभी कौन बोला? अभी वही तो बोले ना कि हे नाथ मैं केवल आपका हूँ। बस इसको उनके सामने बोलना है। आप एक 15 दिन करके देखिए। ये दोनों नियम जो बोला गया ना, ये बड़ा दुर्लभ है। इसको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद सबसे पहले मैं ही बोलने वाला हूँ। क्योंकि ये बोलने वाला प्रभु, ये बोलने वाले वही है। और ये जो सुंदर सुंदर बात मुख से निकलता है ना, वो प्रभु की कृपा से ही निकलता है। तो उसी प्रकार से तो क्या हुआ ना, भगवान जब पहुंचे दरवाजे पे, तो उनकी स्त्री स्नान कर रही थी। आवाज में एक आकर्षण था। एक बार कहिए राधे श्याम। आप कमेंट भी कर सकते हैं। राधे श्याम। राधे श्याम जी। तो वो स्नान कर रही थी, ठीक है। तो जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में वस्त्र पहनना ही भूल गई, और जैसे कि तैसे थी बाहर आई, और किवाड़ खोल के भगवान के दर्शन किया उन्होंने। भगवान ने जब उनका यह हाल देखा, तो झट से कमर से लिपटा हुआ पीताम्बर उनके शरीर पे डाला। तब विदुरानी को होश आया, तो बड़ी लज्जित हुई, और जल्दी ही अंदर जाकर फिर अच्छा से अपना श्रृंगार विंगार कपड़ा डाल के बाहर आई। तो विदुरानी जो है, देखिए प्रभु से जब प्रेम होता है ना, ये सब प्रभु इसलिए दिखा रहे हैं कि जब शरीर हम है नहीं, ये भाव आ जाएगा, शरीर से हम अलग होने लगेंगे। प्रभु का आवाज सुन के कैसे दौड़े भाग के चले गए। शरीर का होश नहीं, जिस हालत में थे उस हालत में। तो जब प्रभु से प्रेम होगा ना, तो ये स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, ये वो कुछ नहीं, हम केवल प्रभु के हैं, ये भाव अंदर आ जाएगा। और थोड़ा सा शुरुआत में लगेगा कि आचरण, दिनचर्या आदि गड़बड़ जैसा हो रहा है। प्रेम में ज्यादा नियम कानून वाले को बड़ा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा एक घटना याद आ गया, सुनते हैं इसको, फिर आगे चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सत्य घटना है ये। एक ना भगवान के बहुत भोले भाले भक्त रहते थे। बड़ा सुंदर घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सबको बड़ा आनंद आएगा। तो उनको ना ज्यादा पूजा करने नहीं आता था ठाकुर जी का। वो शालिग्राम जी रखे थे, बड़ा सुंदर बाल गोपाल को रखे थे, लड्डू गोपाल जी भी जिनको बोलते हैं, सुंदर। तो वो क्या करते थे ना,
कि उनको चंदन लगाते थे, स्नान कराते थे, सामने कुछ रख के उनमें भोग लगा देते थे। उनको कुछ आता नहीं था, अब पता भी नहीं था कि स्तुति करते हैं, प्रसन्न होते हैं, स्तुति करना पड़ता है, कुछ नहीं आता था उनको। तो एक विद्वान आए, थोड़ा सा अभिमान उनमें था। अविद्वान का मतलब विद्या ददाति, मतलब विनम्र, विद्या से विनम्रता आता है ना। पर जो शास्त्र वाले ज्ञानी थे उनमें थोड़ा बहुत अभिमान बहुत ज्यादा था। तो थोड़ा बहुत रहता तो भक्त को ऐसे नहीं बोलते। तो क्या हुआ ना, वो जब आए तो उन्होंने कहा कि त्रिलोकी के स्वामी है ये तो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, विश्वरूप विश्वम्भर, राधा रमन, बाधा हरण, गिरधारी बनवारी, श्री बांके बिहारी, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी को इतना कष्ट देते हो तुम इनको ठीक से पूजा नहीं करते, बड़ा बेकार आदमी हो, मेरे प्रभु को इतना दर्द में रखे हो, इतना कष्ट में, बड़ा अपराध कर रहे हो तुम्हें बड़ा दंड मिलेगा। अब वो व्यक्ति फूट फूट के रोने लगा। प्रेमी महात्मा था। महात्मा का मतलब दाढ़ी वाड़ी नहीं, 20-22 मतलब 25 के 27 के करीब उसका एज होगा। भोला भाला भक्त था वो। तो क्या हुआ ना, वो इस भाव से रो रहा था कि मेरे प्रभु को कष्ट हुआ, दंड मिलेगा, नरक मिलेगा, इसलिए नहीं, ये प्रभु को कष्ट हो रहा है, अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं है कि मेरे प्रभु को कैसे कष्ट हो रहा है। क्योंकि बड़ा प्रेमी महात्मा था, कुछ भी खरीदता तो उनको दिखाता। कहीं गुलाब का फूल सुंदर दिख जाता तो बड़ा सुंदर फूल, ये तो मैं अपने प्रभु को दूंगा। कुछ भी मेला में कुछ अच्छा दिख जाता, ये प्रभु को दूंगा। पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, घर आके बताता था कि प्रभु आज बड़ा अच्छा चीज देखा, आपको पता है मैंने खरीद तो नहीं पाया, पर पैसा रहता तो आपको जरूर देते। खूब उनसे बातें करना, खूब उनसे प्रेम उसका था। राधे श्याम थोड़ा लिख दीजिएगा कमेंट में। तो वो क्या था ना, और थोड़ी थोड़ी देर पे नाम को याद करते रहिएगा। तो क्या हुआ कि ध्यान से सुनिएगा, बड़ा रोया भक्त, फूट फूट के रोया। उसके बाद पंडित जी चले गए, क्योंकि अब तो रो रहा है, ऐसे हाथ से आंख दोनों ढक के और घुटने के ऊपर अपना सर को रख के रो रहा था। सुनते हैं कि प्रभु को कष्ट है, वो रोने लगा। तब तक वो महात्मा, वो जो ज्ञानी जी थे, वो चले गए। देखिए, अभिमान प्रभु को पसंद नहीं है। अभिमान का मतलब अभिमान, मैंने जो बोल दिया उससे अभी के अभिमान, इसी को सीधा सीधा अभिमान कहते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, वो जो ज्ञानी जी थे वो नाव पे बैठ गए, जाने लगे। राधेश्याम। तो जब नाव पे बैठे ना, जाने लगे, तब मतलब इसको होश आया भक्त को। बोला कि पंडित जी तो बताया नहीं कि सेवा कैसे करते हैं, अब क्या हुआ। तो भागा भागा दौड़ा दौड़ा पंडित जी के पास गया। अब वो भी भूल गया कि वो पानी में है, नाव पे है। वो पानी पे ना जैसे जमीन पे चलते हैं ना, भूमि पे, वैसा चलने लगा। भूमि पे वो वैसा चल रहा है जैसा जमीन पे हम चलते, डूब नहीं रहा है, नदी में वो डूब नहीं रहा। ज्ञानी महात्मा का 10-12 पंखा चल रहा है, बैठे हैं मस्त एकदम। जिसका अपमान कर किया है वो पानी पे चल के आ रहा है, रोते हुए हाथ जोड़ के उनके सामने। अब तो इनका दिमाग हिल गया, उठ के खड़ा हो गए। वो आते ही गिर गया चरणों में, बोला कि महाराज बताइए मेरे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, उनको कष्ट ना हो ऐसा कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं कि उनको कष्ट ना हो, कृपया मुझे बताइए। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं असहाय हूँ, मुझे उतना कुछ पता नहीं, मेरे पास शास्त्र पढ़ने का कोई ऐसा पैसा भी नहीं कि हम शास्त्र पढ़ें, ना हमें कोई ऐसा नियम पता है कि भगवान का क्या मर्यादा होता है, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, आप बता दीजिए ना कृपा करके।
ज्ञानी महात्मा उसके चरणों में गिर गए, भैया हमें क्षमा कर दो, तू जैसा सेवा करते हो उससे उत्तम संसार में कोई सेवा नहीं करता, बस तू हमें क्षमा कर दो, बस हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमारे अंदर अभिमान। तो ये भगवान जो है ना, वो क्रिया के अधीन नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान से अंदर बैठाना है कि क्रिया के अधीन नहीं, कुछ करेंगे तो प्रसन्न होंगे, भाव नहीं। प्रभु भाव देखते हैं, क्रिया नहीं। क्रिया से उनको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? फिर उनका महिमा ही कहा रहा। अरे छोटा मोटा ग्रंथ उनका महिमा क्या बताएगा, जिसका लीला अनादि काल से चल रहा है। आज कितना रूप में आपसे दुलार करके, आपसे बात करके, आपसे मजाक करके कितना रूप में वो जा रहा है, आपको क्या पता। सबके हृदय में बैठे हैं, किसी के हृदय से आपसे बात कर लिया, किसी के शरीर से आपसे दुलार कर लिया, किसी के रूप में आपका तारीफ कर दिया। उनका लीला क्या बताएगा कोई ग्रंथ। तो ऐसे मेरे प्रभु हमारे पास है, हमें गर्व से चलना चाहिए कि वो प्रभु हमारे हैं, वो हमें निश्चित मिलेंगे। ये भाव अंदर बैठा लीजिए, वो अपने हैं। क्योंकि स्वामी जी का एक उदाहरण याद आ गया कि कोई आपको भोजन पे बुलाए और सामने प्लेट रख दे, उसमें रोटी रख दे, तो पानी भी रख दे बगल में, तो सब्जी रखेगा कि नहीं, कोई डाउट रहता है क्या? आप लोग बताइए, क्या डाउट रहता है क्या? कमेंट में ही बता दीजिए। उसी प्रकार से उसको खिलाना था, तभी तो बुलाया। तो उसी प्रकार से भगवान ने सत्संग दिया, संतों का संग दिया, भक्तों का संग दिया। आप पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की भागवत नवनीत सुन रहे हैं भैया जी के द्वारा, उड़िया बाबा का उपदेश सुन रहे हैं भैया जी के द्वारा, सुबह में साधक संजीवनी सुन रहे हैं, यहाँ पे भक्तमाल आधारित भक्त चरित्र सुन रहे हैं। तो ये सब प्रभु दे रहे हैं ना, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो मिलना चाहते हैं, वो मिलना चाहते हैं, तभी दे रहे हैं ये सब। तभी यहाँ पे जोड़ा है, यहाँ तक आप आए हैं, इसमें कृपा उनका है। लेकिन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत, ये बात है ना, इसको आप सब सुने होंगे। फिर संत की कृपा से हरि कैसे मिल गए? जब हरि की कृपा से ही संत मिल रहे हैं, तो संत की कृपा से हरि कैसे मिल गए? विचार कीजिएगा इस सवाल पे।